नमस्कार दोस्तों, यूपी 62 चैनल में आप सभी महानुभावों का, आप सभी श्रोताबंद का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। आज हमारे जौनपुर के ऐसे होनहार वीडियो डायरेक्टर जो नए कलाकारों को नया प्लेटफॉर्म देते हैं, कम बजट में उनको काम देते हैं, बढ़िया काम करके देते हैं। आज नीरज यादव जी के, देहाती जी के यहाँ पे आवाज़ पे यहाँ पे हम विराजमान हुए हैं, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो आज इनसे बीती हुई काले में इनसे बात करेंगे कि इनकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ। नमस्कार नीरज यादव देहाती जी। नमस्ते नमस्ते। और बताइए कैसे हैं आप? और सर हम एकदम बिल्कुल ठीक हैं, आप बताइए कैसे हैं? मस्त हैं, आप सबका आशीर्वाद है, बीत रहा है। और सर जैसे कि हम आपसे ये पूछना चाहेंगे सर, जो हमारे जौनपुर के जो कलाकार हैं, जो बहुत परेशानियां, बहुत दिक्कत झेलते हैं, नया नया चैनल बना लेते हैं, बनाने के बाद कुछ गाने डालते हैं तो फिर उसके बाद उनका चैनल भी बैठ जाता है, पैसे भी ख़त्म हो जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो यही कहना चाहते हैं, जो नए सिंगर हैं जी, तो पहली बात बहुत जल्दीबाजी कर देते हैं जी। तो जल्दीबाजी बिल्कुल ही ना करें जी। कोई काम सोच समझ के करें जी। क्योंकि आपको पैसा लुटाना है तो पैसा एक दिन में सब लुट जाएगा आपका जी। अगर आप चाहते हैं नहीं एक दिन में स्टार बन जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं। पहले अपने अंदर वो चीज़ लाओ और हिसाब से पैसा खर्चा करो। और सर जो कुछ स्टार हैं, उन लोगों को देखने के बाद जो कलाकार हैं उन लोगों को कुछ नई भावनाएं आती हैं, तो वो सोचते हैं कि हम जल्दी से स्टार बन जाए। तो सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब छोटा सिंगर होता है ना तो बड़े सिंगर को कॉपी करता है, दिखता है कि हम भी ऐसे करेंगे। उनके मन में एक क्या होती जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है, और उनके मन में एक सपना बन जाता है कि हम भी ऐसे स्टार बन जाएंगे, बहुत बड़े स्टार बन जाएंगे। तो देखिए, स्टार बनना ठीक है और शुभकामनाएं हैं, आप स्टार बनिए, लेकिन सबसे पहले आपको ज़रूरी जानकारी अपने अंदर वो चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि बहुत ऐसे सिंगर हम देखें ना, उनको लय स्वर बहुत कम आता है, उनको पता भी नहीं है, और गाना भी बेसुरा गाते हैं, बीट पे भी नहीं गाते हैं, लेकिन उनके अंदर वो चाहत रहते हैं स्टार बनने का। तो पहले अपने अंदर सुधार लिया जाए सबसे पहले। और नीरज सर, मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि थोड़ा मैं आपके जीवन के बैक चलता हूँ, थोड़ा सा आपको इस कलाकारी लाइन में, इस लाइन में जुड़ने के लिए क्या मकसद था, कैसे आप सोचे कि हमें इस लाइन में जाना चाहिए, आप बताएंगे? देखिए, मैं पढ़ाई करता था और मैं सबसे पहले रामायण बहुत गाता था और मेरे पिताजी ऑलरेडी सिंगिंग करते ही थे, कजरी, बिरहा और ये सब करते थे। उसके बाद मेरे मन में यही सब चलता था, सिंगिंग लाइन ज़्यादा थी कि मैं भी एक सिंगर बनूंगा। और सिंगर बनता आज वीडियो डायरेक्टर हो गया। तो सिंगिंग का मेरे मन में भूत सवार था। तो मैं कक्षा 10 में पढ़ता था, पिताजी से कहता था, पिताजी पैसा में चाहिए, हम सिंगर बनेंगे, मुझे सिंगर बनना है। लेकिन पिताजी का, देखिए, मेरे पिताजी का मकसद था मेरे घर का बड़ा बेटा है, ये लाइन में न जाकर इंजीनियर बने, पुलिस बने, डॉक्टर बने। मेरे पापा का मकसद ये था। क्योंकि देखते हैं, जो घर का सबसे बड़ा बेटा होता है, घर की एक जिम्मेदारी होती है। तो मेरे पापा ने इसलिए मुझे, सबसे बड़े थे और परिस्थिति हमारी उस हिसाब से नहीं थी घर की, सोचे कि बड़ा होकर कुछ बन जाएगा तो घर परिवार सब संभालेगा, तो इसीलिए। लेकिन मेरा मकसद सिंगिंग का ही था। तो मैंने पापा की कोई बात नहीं मानी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे पछतावा होता है कभी काल, लेकिन माँ बाप सबसे बड़े होते हैं, उनकी बात मानना चाहिए। और मैंने पापा का बात बिल्कुल नहीं माना, बहुत बार मुझे मना किए, देखिए इस लाइन मत जाओ, इसमें बर्बाद होना है और कुछ नहीं होना है। लेकिन मेरी माँ ने मेरा बहुत हेल्प किया इस लाइन में, और मैंने पहली बार सिंगिंग भी किया। मेरे मन में भावना थी, मेरी माँ ने ही मुझे पैसा दिया। उसमें पढ़ते थे, मेरे पास पैसा भी नहीं था, मेरी माँ ने बिना पापा से बताए हुए मुझे पैसा दी, नहीं बेटा तुम जाओ और सिंगिंग करो, तुम गाओ। तो मेरे जीवन में आज तक जितना हेल्प है, आज तक मेरी माँ का योगदान है। क्योंकि मेरी माँ से बढ़कर लगता है इस संसार मेरा कुछ नहीं है। और प्रणाम करते हैं आपकी माताजी को, आपके पिताजी को। लेकिन सर मैं ये भी शुभकामना करूँगा आपका कि सर आप इस लाइन में आके अपने पिताजी की बात ना मान के, तो ये तो गलत बात है, लेकिन फिर भी इसमें अच्छाई ये चीज़ की है कि सर इस लाइन में आप आके कईयों की ज़िंदगियाँ बना दी। तो सर इससे आपको क्या प्रतीत होता है, कुछ खुशी मिलती है? देखिए, मेरे पिताजी को क्या है ना, इस लाइन के बारे में जानकारी भी नहीं थी ना, जैसे हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं अब उस चीज़ के बारे में आपको कह सकूँ नहीं वो जाओ चीज़ करो।
मेरे पापा को ये को सिंगिंग लाइन में ये सब चीज़ ज्ञात नहीं था। कि मेरे पापा ने बस किसी का मेरे गांव के साइड का कोई पिक्चर उच्चर बनाया था, उसका फ्लॉप हो गया था। मेरे पापा कहते अरे देखो वो भी फिल्म बना हुआ था, अरे फ्लॉप है ये, आए तू जाता सिंगर बने। लेकिन तब पर मैं गाना गाता, मेरे पापा अंदर से खुश होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनके मन में ये था नहीं, मेरा बात मान के कुछ अच्छा खासा डॉक्टर इंजीनियर बने, मेरे पापा का मकसद ये था। लेकिन मैं अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया। मैंने रामायण गाता था, अपने पापा के साथ गाते थे रामायण, और मेरे पापा मेरे साथ गाते थे। और एक बेटे और पिता का एक मित्र जैसा व्यवहार समझ लीजिए, माने बहुत मानते हैं आज भी। आज तक मुझे कोई कष्ट नहीं होने देते हैं, ये जान लीजिए। अगर मैं यहाँ हूँ, अगर बोल दे पिताजी मुझे कोई तकलीफ़ है, तुरंत बोलेंगे बच्चा घर आ जाओ। ये तो है। धन्य है ऐसे माता का, ऐसे पिता का, जो ऐसे लाल को जन्म दिया, जो कईयों की ज़िंदगी बनाने के लिए, कईयों की ज़िंदगी संवारने के लिए इस मुकाम तक हमारे भाई नीरज यादव देहाती जी, जो इतने कष्ट सह कर भी जो इस मुकाम तक पहुँचे हैं, जो हर कलाकार को दर्द उसी को होता है जो उस लाइन से, उस रास्ते से गुजरता है। तो ये हमारे नीरज यादव जी उस रास्ते से गुजरे हैं, उस कष्ट से, उस स्ट्रगल से गुजरे हैं। तो आज सभी कलाकारों को अपना नया प्लेटफॉर्म देने का नई प्रक्रियाएं अपनाते हैं हमारे नीरज यादव जी, और कुछ जानकारियाँ और लेते हैं। तो नीरज यादव जी, आप बताइए, यहाँ की जो मॉडल हैं, जो लड़कियाँ हैं जो एल्बम में काम करती हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है, बताएंगे? नहीं, जो मॉडल हैं ठीक है, अच्छा काम कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं सब अपनी लाइफ में, और अच्छा है। लेकिन हम बहुत सारा देखे हैं, जिसे हम तो वो यही कहना चाहेंगे, जितने भी मॉडल हैं, जितनी एक्ट्रेस हैं, अपने काम पे फोकस करें तो बेहतर होगा। क्योंकि मैं बहुत बार ऐसा देखा हूँ, लड़कियाँ आती हैं तो किसी के जंजाल में फंस जाती हैं। आपने भी देखा होगा। भोजपुरी डिस्ट्रिक्ट बदनाम है, ऐसे नहीं बदनाम है साहब, इसके पीछे का राज है। जैसे कोई उसको लिवा कराया, उसके साथ उसका अफेयर हो गया, तो अब चलो उसके अंडर में काम करो, करोगे ठीक है, नहीं तो भाई कोई बात नहीं। फिर लड़की जहाँ आगे बढ़ने की सोचेगी, उसको टेंशन हो जाएगा, उसको तो वहाँ प्यार हो गया, तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, बस वही इंस्टाग्राम फेसबुक तक रह जाती है। इससे लाइफ में करना, अपने माँ बाप का साथ पकड़ के चलो, माँ बाप का साथ पकड़ चलो। पिताजी डायरेक्ट बोला मुझे ये करना है, किसी का सहारा क्यों लेते हो, किसी का में झुकते क्यों हो? मैं सब मॉडलों को बोलना चाहूँगा कि किसी की सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में वो चीज़ है, आप में वो कलाकारी है, आप खुद से मॉडलिंग कर सकती हैं, आप घर की हेल्प ले सकते हैं। हाँ दोस्त यार, लेकिन ये नहीं कि आप आएँ और आपका अफेयर हो गया, बस अपनी ज़िंदगी उसी में बर्बाद कर लो। जो जा रहा है उसको जाने दो, अपनी नई लाइफ चालू करो। सर, ये सुने हैं कि जौनपुर में कुछ असुविधाएं होती हैं शूटिंग करने में, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जौनपुर में क्या है ना, हमारे जौनपुर में बहुत सारी ऐसी नहीं है जो हमारे पास देख रहे हैं असल लॉन होना है, तो वो सब सुविधा भी नहीं है। अगर लॉन भी है तो कहेंगे दिन भर शूट करो, रात में जनरेटर नहीं देंगे, तो क्या करवा, घरे से लई हुआ जनरेटर। तो बनारस में क्या सब कुछ अवेलेबल है हम लोग के लिए ना, इसलिए बनारस में। तो सर, आपको बनारस ज़्यादा सुविधाजनक लगता है? तो सर, अब तक आप कितने वीडियोस कर चुके होंगे, आप बताएंगे? कुछ दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे? कम से कम 1500 से 2000 वीडियो अभी तक किए हैं। क्योंकि एक साल के अंदर, इसके पहले मैं सिंगिंग करता था, आप सभी को पता है। क्योंकि सिंगिंग करते करते मैं खुद वीडियो डायरेक्टर बन गया। मैं भी शुरू में बहुत पैसा बहाया था। मैं आया और उसके बाद सबसे पहले मैं अपने गुरुजी रंजीत राय को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आज अगर वीडियो लाइन में आया हूँ तो उन्हीं का देन है। क्योंकि सर्वप्रथम जब मैंने गाना गाने आया था, मैं भी 2500, 3000, 5000, 6000 बहुत जगह फूका था। लेकिन जब राय म्यूजिक स्टूडियो पे आया, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया कि देखो, पैसा बहाने से कुछ नहीं होता, आप ऐसा काम, क्योंकि इसमें पैसा बहा रहे थे, कहीं पैसा तो आना भी चाहिए। ऐसा चीज़ था कि भाई ये पैसा बहा रहे हैं और पैसा भी तो आना चाहिए, इसलिए वो मुझे बोले वीडियो का काम भी करो। तो मैं जो है वीडियो का काम भी स्टार्ट किया, और मुझे सिंगिंग से ज़्यादा लोग मुझे वीडियो मानने लगे। इसलिए कहा ना, जो प्रभु चाहते हैं वही होता है। हम उस गुरुजी को भी प्रणाम करना चाहेंगे जो आपको सही राह दिखाएं, आपको सही पथ पे चलना सिखाया, और इसलिए सिखाया कि आप दूसरों का भला कर सके, नए कलाकारों को नए प्लेटफॉर्म पे ला सके। तो आज हमारे रंजीत भैया जी, जो रंजीत राही स्टूडियो वाले हैं, भैया का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। और जैसे कि हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे, अगर कोई नया कलाकार अगर आपसे जुड़ना चाहे, आपके साथ काम करना चाहे, आपके
छत्रछाया में रहना चाहे तो आपसे कैसे संपर्क करे, कैसे मुलाकात करे, आप ये बताना चाहेंगे नीरज? मेरा ऑलरेडी नंबर है और आप सबको डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल है NDS म्यूजिक भोजपुरी और मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है उसी नाम से। कोई भी देखो अगर नया कलाकार आता है तो ये मन में ठान का है मुझे काम करना है और मन लगा के काम करना है तब कोई आए। ये नहीं कि आ जाए एक वीडियो कर लिए उसके बाद कहेंगे यार कुछ होता नहीं। एक वीडियो देखो कुछ नहीं होगा, एक गाने से 2 गाने से काम करना, उस मेहनत और लगन से करो। ठीक, काम करना अच्छे से करना। तो आइए, अगर आप अच्छे से काम करते हैं, अगर आप 5 वीडियो करते हैं और अच्छा जाता है 2 वीडियो आपका भाई फ्री में करेगा। और सर सुनने में आया, ये भी आया है कि जब आप आ रहे स्टूडियो पे पहली बार आए थे तो कोई लड़का था, कोई आपका मित्र था, क्या उसका नाम लेना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? मित्र पंकज, चाहे जो भी हो, आपका मित्र था वो। हाँ अच्छा वो पंकज नाम का था, एक वहाँ रहता था। हाँ, तो क्या आपसे बनती थी, अच्छी खासी चलती थी कि नहीं? हाँ चलती थी। वैसे जानते हो उस समय मुझे किसी को न जानता नहीं था। तो सर आज बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, बहुत प्रसन्नता हुई। जो आज UP 62 के चैनल के माध्यम से हम ये जो है अपनी खबर को जो नए कलाकार हैं वहाँ तक पहुँचाना चाहेंगे कि आज हमारे नीरज यादव देहाती जी से आप मिल सकते हैं। सर अपना निवास स्थान का बता सकते हैं? मेरा निवास स्थान पड़ेगा गांव मेरा बैजरामपुर के पास है। और किसी को भी वीडियो की बनवाना हो तो आप नंबर संपर्क कर सकते हैं। आपका शूटिंग, आपका वीडियो यहाँ हो जाएगा। बदलापुर पड़ाव पे मैं रहता हूँ। और कोई भी दिक्कत हो आप एक बार संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई गरीब सिंगर, मैं कहता हूँ अगर कोई गरीब सिंगर है वो आकर मेरे पास गाना फ्री में गा सकता है। अगर उसके पास गाने की टैलेंट ही है जी, मैं फ्री में गवा दूंगा, लेकिन उसके पास टैलेंट ही होना चाहिए। टैलेंट होना चाहिए। धन्यवाद सर। और आज मिलके आपके बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्नता हुई। आज UP 62 चैनल में आप सभी महानुभावों का, आप सभी श्रोताबंद का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जी सर बता सकते हैं? एक नया गाना आने वाला है मेरा, रंगदारी पिया। चला स्टेज पे देखा हुआ रंगदारी पिया, पवन जी ने गाया है, उसमें मैंने एक्टिंग किया है और वो बहुत अच्छा आने वाला है। बहुत जल्द आप सभी को देखने को मिलेगा वो गाना। हाँ, और बहुत खुशी हुई। और सर ये शूट कहाँ करवाएं, जौनपुर में या बनारस? बनारस हुआ था। बनारस में क्या सुविधा बढ़िया है। जौनपुर में देखिए जब हर एक चीज़, जिससे कोई मकान बनता है ना, बालू बढ़िया रहता है, सिरमिट बढ़िया रहता है, सरिया बढ़िया रहता है, मकान बढ़िया होता है, मिस्त्री बढ़िया होते हैं, कारीगर बढ़िया होते हैं, है कि नहीं? और जौनपुर में क्या है, यहाँ पे जो कोरस वोरस भी करते हैं ना, एक इनका भाव भी बढ़ा रहता है, मैं देखा हूँ। इनका भाव बढ़ा तो सबका भाव बढ़ा रहता है। इसलिए कौन भाई इतना झमेला पाले, जाओ बनारस आराम टेंशन फ्री शूट करके आओ, है कि नहीं? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नीरज यादव देहाती जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जो आप सभी नए कलाकारों को नया प्लेटफॉर्म देते हैं और जो कि बहुत कम। और हमारे नीरज यादव देहाती जी से निवेदन है कि भैया अपने मुखार बिंदु से कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, बताएंगे? जैसे अभी मेरा एक गाना आया था बोलबम का, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दिया था। और ये गाना सुनाएंगे, किसी ने बहुत अच्छा गाया है। तो देखिए हम सैड सॉन्ग गाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई दिल में क्या है ना, ज़िंदगी में दुख रहता है। क्योंकि कहा गया है ना कि हंसता मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता, हर चमकती सी सोना नहीं होती। इसलिए हर किसी के ज़िंदगी में कुछ न कुछ प्रॉब्लम ज़रूर रहती है और आपके भी दिल में कोई न कोई प्रॉब्लम जरूर होगी। जी सर। सैड सॉन्ग सुनने में देखो मज़ा आता है। जो शाम को सोने अगर सैड सॉन्ग लगा के सुनो ना, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो लगा के सुनता हूँ। हमारे दर्शक लोग बहुत बेचैन हैं सुनने के लिए, आप सुनाइए अपने मुँह। कि जिंदगी कइलू बर्बाद त बर्बादे रही हो, कि जिंदगी कइलू बर्बाद त बर्बादे रही हो, कि जवान दिल बड़ दर्दिया तो याद रही हो। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भाई ने गाया बहुत बढ़िया गाना है, बहुत बढ़िया गाया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
और मिलते हैं अगली कड़ी में। और जैसे कि हमारे नीरज यादव देहाजी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, दिल के बहुत साफ़ हैं। आप जितने भी कलाकार जौनपुर के हैं या बनारस, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं और बढ़िया काम करेंगे बहुत ही कम बजट में। और नए कलाकारों के लिए ये सुनहरा मौका है, सुनहरा अवसर है। तो यूपी 62 चैनल में आप सभी महानुभावों का, आप सभी श्रोताबंद का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। हम अरविंद कुमार अवस्थी आप सभी महानुभावों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।